उन्हें इस बात पर संतोष हुआ कि उनके बलिदान के पश्चात इन निष्पाप बच्चों को उचित सम्मान मिलेगा। अपने चारों बच्चों को असहाय अवस्था में छोड़कर एक दिन विट्ठल अपनी पत्नी के साथ चल दिए। कहा जाता है कि प्रयाग में जाकर इन दोनों ने जल समाधि ले ली। विट्ठल पंत का बलिदान तत्कालीन समाज के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका दूसरा उदाहरण देना संभव नहीं है। प्राचीन आदर्शों की दुहाई देने वाले लोग तत्कालीन समाजपतियों के इस बहसीपन को किस प्रकार लेंगे, ये वही जाने। माता पिता के चले जाने के बाद चारों बच्चे इतने असहाय हो गए कि उन्हें भीख मिलना कठिन हो गया। न जाने कितने दिन जंगली फल खाते रहे। उपवास इनके जीवन का श्रृंगार बन गया। आखिर इस समस्या के समाधान के लिए ज्ञानदेव ने आगे बढ़कर आलंदी के समाजपतियों से प्रश्न पूछा। उन लोगों ने जवाब दिया, इस बात का निर्णय पैठन के विद्वान करेंगे। वहाँ के पंडितों का निर्णय सर्वमान्य होगा। पैठन के ब्राह्मणों ने इन्हें धुतकारते हुए कहा, सन्यासी के पुत्र के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। अब तुम लोग अपनी सिद्धि के लिए लज्जा त्याग कर गाय, कुत्ते और चांडालों को साष्टांग प्रणाम करते रहना। इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। पंडितों के इस निर्णय को सुनकर निवृत्ति ने कहा, मैं तो निवृत्ति हूँ, प्रवृत्ति में मेरी तनिक भी आसक्ति नहीं, मैं राजयोगी हूँ। ज्ञानदेव ने कहा, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। सोपान ने कहा, लोगों को भगवत आराधना में लगाना मेरा मुख्य कार्य है। मुक्ताबाई ने कहा, मैं तो मुक्ति हूँ। इन नन्हे बच्चों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर पंडितों का समूह हतप्रभ हो गया। तभी एक पंडित ने प्रश्न किया, ये ठीक है कि निर्णय के अनुसार तुम्हारे माता पिता ने मृत्यु को स्वीकार किया, पर इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम लोग शुद्ध हो? ज्ञानदेव ने कहा, हमारा विश्वास है कि हम सभी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। आप कैसा प्रमाण चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। शुद्धता का प्रमाण क्या हो, इस दिशा में पंडितों की बुद्धि कुंठित हो गई। ब्राह्मणोचित सभी कार्यों में वे लोग निपुण थे। ब्राह्मणों के मन में केवल इनके प्रति घृणा थी, जिसे वे लोग भुला नहीं पा रहे थे। तभी एक कठ बुद्धि वाले पंडित ने कहा, तुम्हारी शुद्धि का अर्थ है भैंस का वेद पढ़ना। क्या सामने खड़ी भैंस के मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करा सकते हो? ये कार्य तुमसे नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार तुम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। ज्ञानदेव चुपचाप भैंस के पास जाकर खड़े हो गए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हे ज्ञान के देवता, आप समागत पंडितों को अपने श्रीमुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये प्रमाणित कर दें कि हम सब शुद्ध हैं। ज्ञानदेव की बातें सुनते ही पंडितों का समूह अट्टहास कर उठा और दूसरी ही क्षण दूसरी ओर से भैंस वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अंत में पंडितों ने भी स्वर में कहा, बेटा ज्ञानदेव, निसंदेह तुम लोग शुद्ध हो। हम सब एक मत से इसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हुए तुम्हें शुद्धि पत्र दे रहे हैं। हम सब अज्ञानी कर्मकांडी हैं। तुम लोगों के प्रति किए गए रूढ़ व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं। ज्ञानदेव ने भैंस से वेद मंत्र का पाठ कराया है। ये समाचार विद्युत गति से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ तिब्बत तक जा पहुंचा था। क्षमा याचना करने के बाद भी पैठन के पंडितों ने
अपने कुटिल चरित्र का परिचय दिया। श्री पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे ने लिखा है, आशातीत पराजय और उपहास के पात्र बने महंतों ने विट्ठल पंत के चारों बच्चों को अपने पिता के कलंक से मुक्त कर दिया, किंतु ऐसा करते वक्त वे अपनी नीचता से बाज न आए। उन्होंने शुद्धिपत्र में ये तर्क जोड़ दी कि इनमें से कोई भी बालक विवाह व संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, क्योंकि इससे हिंदू समाज में अपवित्र रक्त दूषण का भय है। सनातन हिंदू धर्म के पतन की ये चरम सीमा थी। इस कारण ज्ञानदेव को जो क्लेश हुआ होगा वो अंततः मानवता के प्रति अपार करुणा में परिपक्व हुआ। पीड़ित मानवता के उद्धार का यही भावावेग धर्म की एक नई सृष्टि तथा नई दृष्टि और शाश्वत जीवन धर्म में पल्लवित हुआ। ज्ञानदेव शुद्धि पत्र पाने के बाद विट्ठल पंत के चारों बच्चों की मानसिक घुटन समाप्त हुई। ज्ञानदेव ने सोचा कि अब हम भले ही विवाह न कर सकें, पर हम समाज में रह तो सकेंगे। हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार नहीं होगा। 3 वर्ष तक सभी भाई पैठन में वैदिक शिक्षा ग्रहण करते रहे। इसके बाद निवासा की ओर चल पड़े। रास्ते में एक अद्भुत घटना हुई। निवासा के समीप आने पर इन लोगों ने देखा कि शमशान में एक महिला पति के शव के आगे विलाप कर रही है। ज्ञानदेव का हृदय करुणा से विगलित हो उठा। आगे बढ़कर उन्होंने प्रश्न किया, क्या बात है? सब वाहकों में एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये महिला मृत व्यक्ति सच्चिदानंद की पत्नी है। अब इस बिचारी का कोई सहारा नहीं रहा। सच्चिदानंद अद्भुत स्वर में गुदगुदाए। इसके बाद निवृत्ति नाथ की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या सत्य चित्त आनंद की मृत्यु हो सकती है? निवृत्ति नाथ ने कहा, सत्य चित्त आनंद की मृत्यु नहीं हो सकती। निवृत्तिनाथ की बातें सुनकर ज्ञानदेव मृतक के पास बैठ गए। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो सच्चिदानंद, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। वो व्यक्ति धीरे धीरे उठ बैठा। ये दृश्य देखकर उसके सभी साथी हर्ष से नाचने लगे। आगे चलकर वो व्यक्ति ज्ञानदेव का शिष्य बना। निवासा आने के बाद ज्ञानदेव एक विशेष प्रकार की हलचल अनुभव करने लगे। उन्हें लगा जैसे वो मुक्त पुरुष बंधनहीन है। निरंतर उनकी आत्मा जन कल्याण के लिए उन्हें प्रेरित करने लगी। उन्हें गुरु से इस बात की चर्चा करते हुए अनुमति मांगी। गुरु से आज्ञा प्राप्त होते ही वे श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखने लगे। इसी टीका का नाम है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी के 9000 श्लोकों को उनके शिष्य सच्चिदानंद ने लिपिबद्ध किया है। ग्रंथ के अंत में ज्ञानदेव ने लिखा है, श्री निवृत्तिनाथ का शिष्य मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि उस गीता नामक संवाद का 18वां अध्याय पूर्ण कलश है। अब इस ग्रंथ की पवित्र संपत्ति से प्राणी मात्र को उत्तरोत्तर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो। शक संवत 1212 में ज्ञानेश्वरी ने गीता की ये टीका की और सच्चिदानंद बाबा ने बड़े प्रेम और ध्यान से लिखा है। उन दिनों गीता की एकमात्र श्रेष्ठ टीका शंकराचार्य ने की।
शेष विद्वान एक दूसरे का खंडन मंडन करते रहे। इससे जनसाधारण में भ्रम फैल गया था। ठीक इसी समय ज्ञानदेव की टीका में अद्भुत प्रभाव डाला। सच तो ये है कि ज्ञानेश्वरी की टीका अन्य सभी टीकाकारों से भिन्न है। आज तक इतनी विद्वतापूर्ण किसी भी विद्वान ने नहीं की है। संत ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी तथा अमृतानुभव नामक दोनों ग्रंथों में जैसे विचार हैं, इतनी कम उम्र का बालक पृथ्वी के इतिहास में कभी प्रकट नहीं कर सका। निश्चित है कि ज्ञानदेव के इस धूल शरीर में ईश्वरीय शक्ति काम करती रही। संत ज्ञानेश्वर के समकालीन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव ने एक जगह लिखा है, ज्ञानराज ज्ञानदेव मेरे लिए योग माता जैसे हैं। उन्हीं की अनुकंपा से मेरे जैसे अज्ञानी जीव को समस्त आत्म ज्ञान सुलभ हो सका। उन्होंने अध्यात्म विद्या के रहस्य समझाकर मेरे हित अमर जीवन की ज्योति जला दी है। उन्होंने मेरे अहम की सारी गुत्थियां बांधकर मुझे यथार्थ का साक्षात्कार करा दिया। इसके बाद भारत के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के बारे में जानेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।